दोस्तों, भारत में ऐसे कई किले हैं जिनका अपना ही एक अलग इतिहास है और भारत में हर एक किले की अपनी एक खासियत है और इसी वजह से भारत में किलों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसा एक किले की कहानी आज हम लेकर आए हैं, जिस पर कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण तो किया था उसे हासिल करने के लिए, लेकिन कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर पाया। क्योंकि दोस्तों, ये किला कुछ इस तरीके से बना हुआ कि बाहर से आक्रमणकारियों को इसका दरवाजा तक नहीं मिला। ये किला पानी के बीच में बना हुआ है। इसका नाम है मुरुड जंजीरा किला, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मोरड में स्थित है। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले की खास बात यह है दोस्तों कि ये अरब सागर के बीच समुद्र में ही बना हुआ है। और इसकी दूसरी सबसे खासियत यह है कि भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ऐसा किला है जो आज तक किसी आक्रमणकारी से जीता नहीं गया। क्यों और किस वजह से इस किले को कोई जीत नहीं पाया और किस किस ने इस किले पर आक्रमण किया और आज के समय में कैसी है हालत इस किले की, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, इस किले को जीतने के लिए अंग्रेजों ने भी कम कोशिश नहीं की थी, लेकिन उनके हाथ में सिवाय हार के कुछ नहीं लगा। इतिहासकारों की माने तो ब्रिटिश, मुगल, पुर्तगाली, शिवाजी महाराज, कान्होजी आंग्रे, चिमाजी अप्पा और संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने के काफी प्रयास किए थे, लेकिन किसी के हाथ ये किला नहीं लगा। इसी वजह से 50 साल पुराने इस किले को अजय किला माना जाता है। मोहड़गंज किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके अजय होने की वजह भी यही दरवाजा है, क्योंकि किले का प्रवेश द्वार कुछ मीटर दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई ही नहीं देता और इस किले को तोड़ने के लिए आप सीधे तोप का गोला भी इस पर नहीं दाग सकते। और यह दरवाजा तभी दिखाई देता है जब इसे दीवार के बिल्कुल पास जाकर देखा जाए। इसी कारण से दुश्मन किले के पास आ तो जाता था, लेकिन उन्हें दरवाजा ही नहीं मिलता था। इसलिए वो किस जगह पर आक्रमण करें और किस तरह दरवाजे को तोड़ें, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दरवाजा तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्योंकि किले का प्रवेश द्वार कुछ मीटर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई नहीं देता और ये दरवाजा तभी दिखाई देता है जब इस दीवार के बिल्कुल पास से देखा जाए। इसी कारण से दुश्मन किले के पास तो आते थे, लेकिन उन्हें दरवाजा कभी नहीं मिला। इस किले का निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं सदी में बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस किले को बनाने में ही 22 साल का समय लग गया था। 22 एकड़ के विशाल भूभाग क्षेत्र में फैले इस किले में 22 सुरक्षा चौकियां मौजूद हैं। यहाँ अभी भी सिद्दीकी शासकों की कई तोपें आपको देखने को मिल जाएंगी, जो हर सुरक्षा चौकी में आज भी मौजूद हैं। ये किला 40 फीट ऊंची दीवार से घिरा है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि 40 फीट ऊंची दीवार को चढ़ना कितना मुश्किल होगा। जंजीरा किला सिद्दीकियों की राजधानी के रूप में स्थित है। इस किले के अंदर पानी के 2 छोटे छोटे तालाब भी मौजूद हैं। इसमें एक मीठे पानी की झील भी है। समुद्र के खारे पानी के बावजूद यहाँ मीठा पानी कहां से आता है? ये मीठे पानी की झील भी बीच समुद्र में एक रहस्य बनी हुई है। आखिर ये मीठा पानी आता कहां से था? दोस्तों, इस किले के नाम में ही इसकी खासियत छिपी हुई है। जंजीरा अरबी के जंजीरा शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है टापू। चारों तरफ से पानी से घिरा होने के कारण से आइलैंड पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अलावा पूरी दुनिया में ये किला अपनी बनावट के लिए मशहूर है। इस किले को अजिंक्य किले के नाम से जाना जाता है, यानी कि अजय किला। वैसे इस किले के अजय होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों की ईमानदारी रही है, क्योंकि उन्हें किसी तरह का लालच देकर भी नहीं खरीदा जा सकता था। और साथ ही अगर किसी दुश्मन को इस किले पर आक्रमण करना होता तो उन्हें मजबूत परिवहन की भी जरूरत पड़ती थी। तब वैसे भी हाथी घोड़ों का दौर था और दरवाजा तोड़ने के लिए मुख्यतः हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, और तब ये बना भी पानी के अंदर था, इसलिए अजय होना बनता है इसका। किले के निर्माण के समय स्थानीय मछुआरों ने समुद्री लुटेरों से बचने के लिए एक विशाल चट्टान पर लकड़ी का एक किला बनाया। जिस किले का निर्माण करने के लिए मछुआरों के सरदार राम पाटिल ने अहमदनगर के निजाम साख से इजाजत मांगी थी, लेकिन जैसे इसका निर्माण पूरा हुआ तो निजाम साख ने राम पाटिल से किला खाली करने के कहा था। राम पाटिल ने ऐसा नहीं किया तो अहमदनगर के सेनापति पीरम खान एक व्यापारी का वेश बनाकर वहां पहुंचा था, क्योंकि वह भी इस किले को युद्ध में नहीं जीत सकता था। जिसके बाद उन्होंने लोगों को वहां पर खूब शराब पिलाई और शराब के नशों में बहुत सारे लोगों को वहां पर मारकर कब्जा कर लिया। इसके बाद लकड़ी के किले को तोड़ दिया गया और वहां पर पत्थरों से एक मजबूत किले का निर्माण किया गया। दोस्तों, जंजीरा किले के चारों तरफ 19 बुर्ज हैं और हर एक बुर्ज के बीच 90 फीट का अंतर है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने किले के चारों ओर 500 तोपें रखे जाने की बात कही है। किले के चारों दिशाओं में फैली ये तोपें दुश्मन के दांत खट्टे कर देती थी। ऐसा कहा जाता है कि कई हमले तो केवल तोपों से ही टल जाते थे। इस किले को सबसे ताकतवर दुश्मन मराठे मिले। मराठों ने पानी पर एक चादर बनाकर इस पर हमला किया था। हालांकि इसमें उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद उन्होंने पानी में ही एक दुर्ग बना डाला, लेकिन यहां भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों, इस किले के अंदर पहले
3 सुरंगें बनी थी, जिसमें 2 तो कहीं नहीं खुलती थी क्योंकि एक भूल भुलैया थी, जबकि एक सामने के गांव राजापुरी में खुलती थी। लेकिन यहाँ कौन सी सुरंग जाती है ये केवल राजा ही जानता था। बाद में जब देश आजाद हुआ तब इन सुरंगों को बंद कर दिया गया। जंजीरा किले की दीवार काफी ज्यादा मजबूत है और यहाँ 3 दरवाजे हैं, मुख्य और एक चोर दरवाजा। मुख्य दरवाजा राजापुरी की ओर खुलता है, जबकि दूसरा ठीक विपरीत दिशा में समुद्र की ओर खुलता है। इस किले पर जंजीरा के 20 सिद्दीकी शासकों ने राज किया और अंतिम शासक सिद्दीकी मोहम्मद खान था। जैसे इनका शासन खत्म हुआ तो यहाँ की बस्तियां भी पलायन कर गई और आजादी के बाद 3 अप्रैल 1948 को यह किला आजाद भारत में शामिल कर लिया गया। इस किले की एक हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ मौजूद तालाब का पानी न ज्यादा बढ़ता है और न ही ज्यादा सूखता है। अगर आप यहाँ घूमने जाएंगे तो यहाँ कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा सिवाय खंडहर के। हालांकि उन्हें देखकर आप उस समय की स्थिति का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पहुंचने के लिए आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ जाना होगा। इसके बाद ऑटो रिक्शा करके मरुड़ से राजापुरी जाना होगा, जहां से नाव पकड़कर जंजीरे किले तक पहुंचा जा सकता है। किले खोलने का समय 7 से शाम 6 से 7 बजे के बीच का है। शुक्रवार के दिन यह किला दोपहर 2 बजे तक बंद रहता है। इस किले की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है, क्योंकि महाराष्ट्र में गर्मी ज्यादा होती है और मानसून के समय यहाँ यात्रा करना अच्छा नहीं होता। इसलिए बारिश और ठंड में यहाँ की यात्रा करना अच्छा माना जाता है। यहाँ आप बसों के माध्यम से भी जा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।